आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पहली जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आईटीआई और आईटीआई मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि किन टर्म्स में एक्साइज इंस्पेक्टर बेटर है और किन टर्म्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेटर है। फिर आप अपने पोस्ट ऑप्ट करने के लिए जुडिशियसली इस चीज़ का निर्णय कर सकते हो या डिसीजन पे आ सकते हो कि आपके लिए कौन सी पोस्ट ज़्यादा सुटेबल है, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज़्यादा सुटेबल है या एक्साइज इंस्पेक्टर। तो हम इन चीज में कंपैरिजन करेंगे दोनों में कि किस चीज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या है, एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या है, जिससे आप अपना निर्णय बना सको। हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट बेटर है, दोनों ही पोस्ट अपने लिए बेटर है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। किसी लोगों के लिए इनकम टैक्स अच्छी है, कुछ लोगों के लिए एक्साइज अच्छी है। अगर आप बात करोगे कि 5-6 साल जिनको जॉब करते हो गए या 7-8 साल जॉब करते हो गया, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और एक एक्साइज इंस्पेक्टर है। जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मिलने जाओगे तो वो कहेगा कि आप एक्साइज ले लो, एक्साइज बेटर है। लेकिन जब एक्साइज इंस्पेक्टर से मिलने जाओगे जिन्होंने 7-8 साल हो गया काम करते हैं, वो बोलेगा इनकम टैक्स ले लो, वो बेटर है। क्योंकि अपनी चीज़ों से लोग थोड़े से खुश नहीं रहते, उनको थोड़ी कमियां ज़्यादा नजर आती है डिपार्टमेंट में अच्छाई की बजाय। तो सब्जेक्टिव मैटर है कि इस चीज़ का बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये पोस्ट बेटर है या ये पोस्ट बेटर है। किसी के लिए जीएसटी सुटेबल होगा, किसी के लिए इनकम टैक्स सुटेबल होगा। रही बात, टॉपर्स जीएसटी भी लेते हैं, टॉपर्स इनकम टैक्स भी लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले कंपैरिजन करते हैं कुछ कुछ टर्म्स में। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि कट ऑफ जो हमारे सामने आती है उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ से काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है? जब आप वैकेंसी चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत कम निकलती है और उसके लगभग 3 से 4 गुना टीए की पोस्ट निकलती है सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज में। मतलब कि इनकम टैक्स में जो टीए की टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है वो इंस्पेक्टर की तुलना में 3, 4 या 5 गुने तक निकलती है। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज की बात करें, मतलब कि एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां पर आप देखोगे कि इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ज्यादा रहती है और टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर की पोस्ट से भी कम रहती है। तो भाई जिसकी पोस्टें बहुत ज्यादा है वहाँ कट ऑफ कम रहना नेचुरली ही है, ठीक है। तो ये नए आरआर आने के बाद हो सकता है इनकम टैक्स में भी ऐसा हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज्यादा वैकेंसी आने लगे, ठीक है। तो हम अलग अलग चीज पर डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। लेवल और ग्रेड पे की बात करूं मैं, या सैलरी भी बोल दूं मैं इसको डायरेक्ट, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं ये भी जॉब लेवल 7 है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं ये भी जॉब लेवल 7 है। इसका ग्रेड पे भी 4600 है, इसका ग्रेड पे भी 4600 है। तो ग्रेड पे के हिसाब से इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों 4600 ग्रेड पे है और लेवल दोनों का 7 है। और इनकी सैलरी भी दोनों के बिल्कुल बराबर है। एक जैसे आपको दिल्ली जोन मिला है दोनों के लिए दिल्ली में, एक्स सिटी में, तो दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर रहेगी, कोई भी अंतर नहीं है। अगर बात करूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप बी पोस्ट है, ग्रुप बी, और जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो ग्रुप सी पोस्ट है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इस चीज में काफी बार बातें भी होती रही है कि अगर जैसे ग्रुप सी पोस्ट की भी 4600 ग्रेड पे और ग्रुप बी की भी 4600, तो एक्साइज वाले काफी बार मांग करते आए हैं कि ग्रुप बी की 4800 ग्रेड पे होनी चाहिए अगर ग्रुप सी 4600 है तो। पहला प्रमोशन इसमें आपको मिलता है सुपरिटेंडेंट 4800 ग्रेड पे और इसका इनकम टैक्स ऑफिसर 4800 ग्रेड पे, दोनों ही ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट होती है। इसके बाद पहले पहले प्रमोशन के बाद दोनों का ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट हो जाती है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। जॉब लोकेशन और ट्रांसफर की बात करें तो जॉब लोकेशन इसमें आपको मेरिट के हिसाब से मिलता है, जैसे आपकी एसएससी सीजीएल में रैंक आती है फिर आपसे जॉब प्रीफरेंस लोकेशन प्रीफरेंस का फॉर्म मांगा जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी। फिर आप अपनी प्रीफरेंसेज देते हो, प्रीफरेंसेज के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। तो दोनों की जॉब लोकेशन के हिसाब से कोई चेंज नहीं है, दोनों ही आप जुडिशियसली देख सकते हो कि किस जोन में, जैसे आपको दिल्ली जोन लेना है तो दोनों में देखो कि जॉब लोकेशन दिल्ली जोन में आपकी कितनी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है और कितनी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अपनी रैंक के हिसाब से क्या आपको दिल्ली जोन चाहिए तो क्या एक्साइज मिल सकता है या इनकम टैक्स मिल सकता है, तो देख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तो अगर होम पोस्टिंग किसी को चाहिए, होम सिकनेस है या होम पोस्टिंग ही चाहते हैं लॉन्ग टर्म सोचकर, तो फिर उसको वो पोस्ट चुननी चाहिए जो उसको दिल्ली जोन में या होम पोस्टिंग मिल रही हो, दोनों में से, ठीक है। ट्रांसफर, यहाँ भी आईसीटी बैन है, आईसीटी मतलब इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर, और यहाँ भी आईसीटी बैन है, दोनों जगह ही बैन है आईसीटी। मतलब कि जिस जोन में आपको मिल गया वहां पर ही आप रहोगे। तो पहले बहुत सारे ग्राउंड हुआ करते थे, स्पाउस ग्राउंड हो गया, सिंगल गर्ल हो गई, तो इस कई तरह के ग्राउंड थे जिस पर आपको ट्रांसफर मिल जाया करते थे। लेकिन अभी दोनों जगह पर ट्रांसफर बंद है, बिल्कुल ही बंद है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही, मतलब आप ये समझो जीरो के बराबर है, नहीं मिल पाता है। और जब लोग ट्रांसफर कब मिलेगा, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोशन में मिनिमम आप 15 से 16 साल तो मान ही लो, कोई से भी डिपार्टमेंट को मिनिमम 15 से 16 साल रहता है, तब तक आप उस जोन में रहते हो। वर्कलोड की अगर मैं बात करूं तो वर्कलोड भी एक सब्जेक्टिव सा मैटर है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, किस जोन में हो और किस सेक्शन में हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे अब मैं बात करूं कि बेंगलोर की बात करूं, बेंगलोर में टैक्स पेयर बहुत ज्यादा है, जीएसटी के लिए भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वर्कलोड रहेगा ही दोनों डिपार्टमेंट में, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ छोटी सिटीज में, आ जाता हूँ जैसे भोपाल में चला गया मैं, तो भोपाल में कंपेरिजन में उससे बहुत कम काम हो गया, क्योंकि वहां इतने टैक्स पेयर नहीं है, वहां इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है,
जितनी बेंगलोर में, ठीक है। फिर दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स में भी ऑडिट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर असेसमेंट होता है, तो असेसमेंट में टारगेट रहता है, तो वहाँ ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। दूसरे सेक्शंस में थोड़ा कम वर्कलोड भी हो सकता है। तो ऐसे इन दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि दोनों किस में वर्कलोड किस में ज़्यादा है। एक ऐसा भी हो सकता है किसी सेक्शन में एक्साइज में वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स में किसी दूसरे सेक्शन में वर्कलोड कम है, लेकिन किसी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का कम हो सकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे सेक्शन में। तो वर्कलोड के हिसाब से दोनों लगभग बराबर बराबर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर। फिर भी हल्का सा बात करूं तो ये थोड़ा सा इसमें वर्कलोड इनकम टैक्स की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है एक्साइज में, ठीक है। बाकी दोनों का इसके आगे कंपैरिजन संभव नहीं है कि, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करूं, जॉब प्रोफाइल दोनों, जैसे एक्साइज की बात करूं तो एक्साइज का जॉब प्रोफाइल आपको डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी, और इनकम टैक्स की बात करूं तो ये भी डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है, दोनों। लेकिन अगर बात करूं, जब से फेसलेस आया है, तब से इनकम टैक्स की डेस्क जॉब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, डेस्क जॉब मोर ओवर फील्ड जॉब से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जबकि जीएसटी की फील्ड जॉब थोड़ी सी ज़्यादा है इनकम टैक्स की तुलना में, फील्ड जॉब में ज़्यादा आप काम करना पड़ता है। काम क्या करना है, जहाँ पे आपका मेन काम रहता है, सारे बिजनेस जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, सारे जीएसटी के अंदर आते हैं, एक्साइज के अंदर आते हैं। तो इनका इनवॉइस बिल वगैरह सारा चेक करना आपका काम है, ऑडिट करना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, सब आपके अंडर आता है। इनकम टैक्स ये आता है कि जो भी इनकम है आपके पास, उस पर आपने टैक्स पे किया है कि नहीं, मतलब कि इन जीएसटी का आता है आपके पास इनवॉइस बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कैंसिलेशन, ऑडिट, ये सारा काम आता है। लेकिन पैसों से डायरेक्ट रुपीज इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स का सीधा काम है पैसों से, कि जो पैसा आपके पास है उस पर आपने टैक्स पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। क्या वो ब्लैक मनी है कि जिस पर आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ, उसको आईटीआर में नहीं दिखाया हुआ, घोषित नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आपने वो इलीगल वे से कमाया, लीगल वे से कमाते तो आप उन पर टैक्स भर देते। तो जहां भी जैसे ही मनी का मैटर आता है, वहां जीएसटी वाले कुछ नहीं कर सकते उस पैसे का, वो इनकम टैक्स वालों को फोन करेंगे कि भाई इतना पैसा यहाँ पर मिला है, आप इसको देखिए, ठीक है। तो जो प्रोफाइल की से बता दिया मैंने, फील्ड जॉब थोड़ी ज्यादा है, इसमें डेस्क जॉब थोड़ी सी ज्यादा हो गई है फेसलेस आने के बाद, ठीक। इसके हिसाब और भी बताऊं, जॉब प्रोफाइल में जीएसटी में थोड़ा सा एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास जैसे बहुत सारे जोन्स हैं, वडोदरा जोन हो गया या दिल्ली जोन हो गया, दिल्ली जोन में जो आप जीएसटी वाले हैं, दिल्ली जोन में जीएसटी और कस्टम एक, दिल्ली जोन में एक ही जगह आते हैं, मतलब जीएसटी के जो इंस्पेक्टर्स हैं कुछ टाइम के लिए उनको कस्टम में एज ए पीओ भी काम करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर एक आपको इन्वेस्टिगेशन में, आपको ऑडिट में, आपको कमिश्नरेट में, आपको कस्टम में, आपको एंटी विजिलेंस सेल में, और फिर अगर आप डेप्यूटेशन पे तो इनकम टैक्स में भी जा सकते हो, डेप्यूटेशन पे भी जाना चाहो तो एक तो और भी डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट है या सेक्शन है इसके अंदर, डिपार्टमेंट में सेक्शन इतने सारे हैं कि आपकी जो मोनोटोनस नहीं रहने वाली, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग सीखने को मिलेगा, और मतलब एक है ना वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क आप सीखोगे। इनकम टैक्स में भी आप डेप्यूटेशन पर जा सकते हो, इसमें भी अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं, जैसे इसमें भी है, ऑडिट में भी है, जुडिशियन में भी है, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन में भी है, जो सर्च और सर्वे होता था, लेकिन वो पावर अभी आईटीओज के लिए बंद कर दी गई है ना, सर्च और सर्वे की। तो दोनों के हिसाब से अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो शायद जीएसटी में एक्सपोजर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेक्शंस और वेरियस टाइप्स ऑफ काम है। ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग आपको यहाँ पर लगभग 3 महीने की 100 दिन की ट्रेनिंग होती है जीएसटी में, जिसमें आपको नासिन में आपकी ट्रेनिंग होती है, हर जोन की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। फिर इसमें आपको साथ में आर्म्ड फोर्सेज की भी एक ट्रेनिंग होती है 2 वीक की। इनकम टैक्स की बात करो तो इनकम टैक्स में ऐसी कोई फील्ड ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको 2 वीक या 3 वीक, 2 वीक की आसपास की ट्रेनिंग अभी जैसे कोरोना था तो ऑनलाइन ही करा दी गई, ठीक है। ऑनलाइन मतलब आपको जैसे जूम पर करा दिया गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, स्काइप पर, किसी एक ऐप पर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो ट्रेनिंग में यहाँ काफ़ी मज़ा आता है, ट्रेनिंग में जीएसटी में आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है 100 दिन की, जिसमें आप रियली इंजॉय करते हो। अकोमोडेशन की बात करूं, अकोमोडेशन इसमें भी 2 BHK मिलता है, इधर भी 2 BHK मिलता है, दोनों ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं जो सरकार को पैसा कमा के देता है। तो इनके जो क्वार्टर्स है अकोमोडेशन की, उनके हालात ठीक ठाक है, क्योंकि ये पैसा कमा कर देने वाले डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट को, दूसरे डिपार्टमेंट खर्च करने वाले भी होते हैं काफ़ी सारे ना। तो अकोमोडेशन दोनों का सेम सही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये कुछ 1-2 क्लासेज हमने करी थी, ये कंप्लीट अर्थमेटिक रिवीजन की हमने मेन से पहले क्लास करी थी 8 घंटे 12 मिनट की, जिसमें हमने लगभग सारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर किया था। और जब पेपर चारों पेपर आए, मैंने देखा तो इसमें अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन थे, इस बार वेटेज थोड़ा अर्थमेटिक का ज़्यादा रहा है एडवांस की तुलना में। मेंस के पेपर में एक भी क्वेश्चन जो भी देख के गया है वो बता सकता है, और जो अगले साल के लिए दे रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है वो भी इस क्लास को देख सकता है।
वो बता सकते हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन अर्थमेटिक का इस क्लास से बाहर नहीं आया, सिर्फ डेटा चेंज है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं मिलेगी आपको, सारे क्वेश्चन जो देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक ज्योमेट्री की मैराथन क्लास करी थी, जिसमें वो प्री से पहले करी थी, तो प्री प्लस मेंस में से एक क्वेश्चन था प्री में, सिर्फ एक क्वेश्चन था प्री में जो इस क्लास से बाहर था। अदरवाइज क्योंकि 40 शिफ्ट थी, उधर भी एक क्वेश्चन नहीं आ पाया, बाकी कोई भी एक भी क्वेश्चन मेंस में भी इस क्लास से बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये सब क्यों कर पाया, मैंने सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर नहीं गया, मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखाए। वो सारे कंसेप्ट जो टीसीएस आने के बाद एसएससी में पूछा गया, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यूनिक क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर करके, उनमें काफी मेहनत लगती है कि पूरे क्वेश्चनों को 10-12 हजार क्वेश्चन गो थ्रू करके यूनिक क्वेश्चंस को लेके आपके सामने मैंने ये सारी चीजें कराई। ये दोनों क्लासेज मैं आज भी बोल रहा हूँ 2023 के लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट है। आने वाले समय में किसी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इस क्लास को जरूर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री बैच पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, आप लोग मेहनत करते रहो। फ्री इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको अगले वीक से ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले थ्योरी भी करेंगे और नंबर क्लासेज बहुत लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री एक महीने चले जा रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ कंसेप्ट से ज्यादा सिखाऊंगा, क्वेश्चंस कम रहेंगे। उन नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही आपको वो क्वेश्चन ही अगर 2-3 बार लगा लो और उसके अलावा मॉक दे लो, सफिशिएंट रहेगा। ज्यादा आप 10-12 हजार क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ ही टाइम में ऐसी बुक्स भी आने वाली है जो यूनिक क्वेश्चन पर 3-3, 4-4 हजार क्वेश्चनों की, वो काफी है, ठीक है। तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे यूट्यूब पर अगले वीक से, फ्री पढ़ेंगे बिल्कुल। और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात कर रहे थे पक्ष की। पक्ष में एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, पक्ष में देखो, इसमें भी एलटीसी लीव ट्रेवल अलाउंस कंसेशन मिलता है, इसमें भी मिलता है एलटीसी, ठीक है। इसमें आपको पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल 30 लीटर मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। फिर इसमें मोबाइल के लिए वीक का भी बिल मिल जाते हैं आपको, आप चाहो तो बीएसएनएल के सिम अलॉट करा सकते हो, जिसमें एक 2 GB शायद नेट फ्री मिलता है दिन का, कॉलिंग फ्री रहती है, लेकिन एक्साइज में नहीं। फिर आपको 2 बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन की फीस 54 हजार रुपये इसमें मिल जाती है, 27-27 हजार इसमें भी आपको मिलती है, इनकम टैक्स में भी। और मैंने थोड़ा गलत बता दिया, एलटीसी इधर भी मिलती है, इधर भी मिलती है, जहाँ बाकी पेट्रोल और मोबाइल का जो बिल है वो इनकम टैक्स में मिलता है, एक्साइज में नहीं मिलता, ठीक है। फिर बच्चों की जो फीस है 54,000 वो इधर भी मिलती है और इसमें भी मिलती है, ठीक है। ये कुछ है। बाकी इसमें फिर एक्साइज इंस्पेक्टर में आपको हर 2 साल में 10 के यूनिफॉर्म के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म का कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं मिलता है इसमें, ठीक है आपको। तो ये कुछ अलग अलग इनके पक्ष हैं, जो दोनों में कुछ पक्ष इसमें है, कुछ पक्ष इसमें नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करूं, तो जैसे पेट्रोल 30 लीटर पेट्रोल यहाँ पर मिलता है, मोबाइल का भी मिलता है, तो ओवरऑल सैलरी की बात करूंगा मैं, तो इनकम टैक्स की थोड़ी सी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे आप 30 लीटर भी 110 या 100 रुपये में मानते हो, 3 हजार रुपये हो गए महीने के। तो मोबाइल का भी 500-600 रुपये बिल आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें 2 साल में एक बार 10 के यूनिफॉर्म का मिल जाते हैं, इधर नहीं मिलता। पावर की बात करूं तो पावर में भाई आप लोगों को बहुत ऐसा, यूट्यूब ने ना इन जॉबों को ऐसा बना दिया है कि पता नहीं कि आप क्या बन गए हो। आप किसी को किसी भी दुकान में जा सकते हो, कह सकते हो भाई बिल दिखा, कि उसको कॉलर पकड़ लिया, या इनकम टैक्स में तो होते इतने पैसे था, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जस्ट एक सरकारी नौकरी कर रहे हो, नियमों में बंधे हो, आप नियमों के अंदर ही आप कार्रवाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी उम्मीदें लेकर मत जाओ कि आप मतलब इतने ज्यादा हो जाओ कि भाई पता नहीं आप क्या खुदा बन गए हो, तो आपको अंदर जाके निराशा होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप एक सरकारी नौकरी ही करने जा रहे हो, वो नियमों से बंधे हुए रहते हुए ही आपको अपना काम करना है। तो इतना कोई पावर नहीं है कि कोई आपको देखते ही डरेगा या सब करेगा। थोड़ा सा यूट्यूब ने और टीचर्स ने बहुत ज्यादा बनाया हुआ है इनका, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इतना माइंड सेट नहीं लेके जाओगे तो अंदर खुश रहोगे। अगर शुरुआत में ऐसा लेके गया और अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी निराशा होगी। पावर में दोनों ही लगभग बराबर है, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है। इसमें अगर बात करूं, ये जैसे सोशल स्टेटस लिखा हुआ है मैंने, सोशल स्टेटस इनकम टैक्स को आप किसी को भी बोलोगे उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आप बोलोगे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। किसी को एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर बोलोगे तो उसको तुरंत समझ में नहीं आएगा कि आप, कई लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप काम क्या करते हो, क्या काम है आपका, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हर किसी को समझ में आता है। तो सोशल अगर आप बात करोगे स्टेटस में, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि आप जिसको भी बोलोगे हर आदमी का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जानता है। लेकिन फिर साथ में क्या होता है, इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है, तो यूनिफॉर्म की सोशल स्टेटस अलग होती है, उसकी इज्जत अलग होती है, तो यूनिफॉर्म में लोगों को पहचानते हैं, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म नहीं मिलती, ठीक है। तो मोर ओवर लाइक दोनों की पावर और सोशल स्टेटस सेम सेम सही है। क्योंकि एक जगह जहां पर इसमें डिसएडवांटेज है कि जीएसटी कोई एक्साइज तो सब लोग नहीं जानते और इनकम टैक्स को सब जानते हैं, उसी दूसरी तरफ इसके पास वर्दी है और इसके पास वर्दी नहीं है। वर्दी ऐसा है कि डेली पहनना आपको जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग में आपको पहननी है, उसके बाद साल में और अलग अलग जोन में डिपेंड करता है कि कुछ स्पेशल डेज पर पहननी होती है, ठीक है। ये इसका हो गया। पावर भी लगभग बता दी, दोनों की लगभग सेम है। सुटेबिलिटी फॉर गर्ल्स, तो देखो दोनों ही बराबर है गर्ल्स के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको वही 9 to 5:30 जॉब है, ये भी 9 to 5:30 जॉब है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ही इमरजेंसी ना हो तो आपको सैटरडे संडेज नहीं बुलाया जाता, सैटरडेज को नहीं बुलाया जाता। फिर भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये रहता है एडवांटेज कि कभी अगर 1-2 घंटे एक्सटेंड करना हो, तो अगर बॉयज भी है उसमें गर्ल्स भी है ऑफिस में, तो बॉयज जनरली बॉयज को प्रीफर कर लिया जाता है कि आप 1-2 घंटा एक्सटेंड कर लो वर्किंग आवर्स को गर्ल्स को। तो दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, सुटेबिलिटी के लिए दोनों बराबर है गर्ल्स के लिए, ठीक है।
और अगर बात करें कुछ छोटा सा वर्कलोड हो गया, जॉब प्रोफाइल होगी, टाइमिंग का मैंने बता दिया, दोनों ही 9 to 5:30 जॉब है, इसके अलावा नहीं है। इनकम टैक्स का थोड़ा सा क्रेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि जब से फेसलेस आया है तो इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें इंप्लीमेंट हुई है। अच्छा, प्रमोशंस रह गए, प्रमोशंस हमने अभी डिस्कस नहीं किए। प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट प्रमोशन, प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्साइज में न्यू आरआर आ गए हैं, रिक्रूटमेंट रूल, और उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जबकि इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में अभी न्यू आरआर नहीं आए हैं, मतलब इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे इसमें प्रमोशन की बात करूं, एक्साइज इंस्पेक्टर में न्यू आरआर आने के बाद प्रमोशन इंस्पेक्टर लेवल से आगे थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन टीए का, एक टैक्स असिस्टेंट को इंस्पेक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, 10 साल लग जा रहे हैं, न्यू रूल आने के बाद 10 साल लग जाता है। फिर इंस्पेक्टर से आप बनते हो सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट बनने में आपको 7 से 8 साल लगता है। सुपरिटेंडेंट के बाद बनते हो आप एसी, असिस्टेंट कमिश्नर। देखो, सुपरिटेंडेंट बनने के बाद आप 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे तो हो जाते हो, लेकिन सुपरिटेंडेंट वाला प्रमोशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लगभग आपको 5 से 6 साल लग जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने में। तो यहीं तक ही आप रिटायरमेंट ले लेते हो जहां तक है, मतलब जब आप बहुत जल्दी एज में लगते हो तो असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंच जाते हो, थोड़ा सा लेट लग रहे हो तो असिस्टेंट कमिश्नर तक भी हो सकता है ना पहुंच पाओ। ठीक है, तो यहाँ अभी प्रमोशंस की बात करूँ, थोड़े से हालात सही हुए हैं जब से न्यू आर आए हैं, पहले ज़्यादा स्लो था। बाकी असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप डिप्टी कमिश्नर बनते हो, इससे असिस्टेंट कमिश्नर से आगे नहीं जा पाते हैं जल्दी। इसकी बात करूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, अभी न्यू आरआर नहीं आए। न्यू आरआर आने के बाद यहाँ पे प्रमोशंस की हालत लगभग सेम हो जाएगी कि टैक्स असिस्टेंट है उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ तो टैक्स असिस्टेंट है वो इंस्पेक्टर बन जा रहे हैं जनरली 3 से 4 साल में। 3 से 4 साल में वो सीनियर टीए बन जाते हैं, अगले 1-2 साल में वो टैक्स असिस्टेंट बन जा रहे हैं। मतलब जोन टू जोन डिपेंड करता है, मैंने ऐसे जोन भी देखे हैं जिसमें 3 साल में वो इंस्पेक्टर ही बन गया, कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें 3 साल में टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, जिसमें वो 4200 ग्रेड पे। इंस्पेक्टर से फिर आईटीयू, ये भी डिपेंड करता है जोन टू जोन। कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 से 5 साल में बन जाते हैं, कुछ लोगों को 7 साल लग जाते हैं लगभग। तो 5 से 7 साल के बीच में ये आईटीओ बन जाते हैं। उसके बाद फिर से ये असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं और डिप्टी कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, तो यहीं डिप्टी कमिश्नर तक रिटायर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। तो अगर प्रमोशन की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में प्रमोशन अभी भाई न्यू आर नहीं आए, तब तक मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रमोशन थोड़े से फास्ट है बजाय की एक्साइज इंस्पेक्टर थे। ठीक है, इसमें जैसे ही फेसलेस आया है तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है, थोड़ा डेस्क जॉब ज़्यादा हो गया है, डायरेक्ट जो असेसमेंट करते हैं उसको असेसी से कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो जब तक रियल कॉन्टेक्ट नहीं होता तब तक आपको सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, कोई पावर दिखाना या उस वाली चीज़ें आपको मिलती नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे एक्साइज में भी आएगी, जैसे भी जीएसटी में कुछ चीज़ें हैं जिसमें रिटर्न वगैरह हैं जो फेसलेस है, तो धीरे धीरे इसमें भी आएगा। इस वजह से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का थोड़ा सा क्रेज घटा था, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कभी एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, मैंने इस पर रिसर्च करी थी कि फेसलेस होने के बाद क्या क्या चेंजेज आए, कि पहले क्या हुआ करता था, क्या होता है कि आईटीओ की पावर भी छीन गई है थोड़ी सी। दूसरा, जीएसटी इंस्पेक्टर है उनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की साइनिंग अथॉरिटी है कि उनका साइन लगता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीओ के साथ भी काम करता है, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी, डिप्टी कमिश्नर के साथ भी, एडिशनल के साथ भी, ज्वाइंट के साथ भी, सबके साथ काम करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है जब तक कि वो आईटीओ नहीं बन जाता। आईटीओ बन जाने के बाद बात करूँ तो बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, अच्छा डिपार्टमेंट भी अच्छा है, वर्क कल्चर भी अच्छा था। थोड़ा सा अभी इम्बेलेंस सा हो गया है, अंदर एक इम्बेलेंस सा हो गया वर्क डिवाइडेशन का, न्यू जब से फेस लिस्ट हुआ है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और न्यू आरआर आएंगे तब कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी ज़्यादा आने लगेंगी, और न्यू आरआर आने के बाद ये जो है टैक्स असिस्टेंट जो 3-4 साल 5 साल में इंस्पेक्टर बन जा रहे हैं उनको 10 साल लगने लगेंगे। क्या मेरी अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर ही क्यों लिया। पहली एक चीज़ तो ये थी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी दिल्ली जोन में कम थी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 100 थी। तो एक डाउट ये भी था कि दिल्ली जोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा सब एक चीज़ बताऊँ कि मेरे को जो समझ में अच्छा आया वो था कि इसमें एक्सपोजर ज़्यादा है, जो मैं आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ फील्ड जॉब में। तो फैसलेस होने के बाद ये मोर ओवर लाइक डेस्क जॉब ज़्यादा बन गई है। जीएसटी इसके कंपैरिजन में फील्ड जॉब ज़्यादा है और वैरायटी ऑफ वर्क ज़्यादा है उसमें, आप अलग अलग सेक्शंस में काम करते हो और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, तो ये 2-3 रीजन थे। पहला मतलब ज़्यादा तो मेरा काम से रिलेटेड ही रहता है, लोकेशन और वो सब चीज़ें मेरे लिए इतनी प्रेफरेबल नहीं है कि आप अगर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या जो काम कर रहे हो आपको वो काम पसंद नहीं है ना, तो फिर आपको ज़िंदगी काटना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पैसा आपको कितना भी मिले, लेकिन अगर काम ही पसंद नहीं है आपको तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कटेगी, क्योंकि आपको 30-35 साल देने हैं अपने इस 60 साल की उम्र तक ना। तो मेरे को जीएसटी का मैंने रिसर्च किया, अभी देखो डिपार्टमेंट में जाने के बाद अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों से, सुपरिटेंडेंट से भी, असिस्टेंट कमिश्नर से भी मैंने बात करी, लोग वहाँ पर मोनोटोनस वर्क नहीं है, अलग अलग वर्क है और बहुत अच्छा, मतलब वर्क वाइज बहुत अच्छा है। तो मेरे को वही था कि वर्क वाइज मेरे को पसंद आनी चाहिए, तो ये मेरा रीजन था। बाकी मैं आपको, आप इनमें अपने अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सा सुटेबल कर रहा है। बस एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ,
और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, अब वो आप किस कैटेगरी में आते हो, जैसे मेरे लिए लोकेशन फिक्स नहीं रहती कि मेरे को फैमिली के पास ही रहना है, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से मैंने इंजीनियरिंग 10th क्लास के बाद से ही मैं बाहर से पढ़ा हूँ। फिर मैंने बेंगलोर भी जॉब करी, चेन्नई में भी करी, फिर मैंने पुणे में भी, चंडीगढ़ में भी, गुड़गांव में भी, जयपुर भी मेरा, कोटा भी मेरा। सो अब जो नॉस्टैल्जिया होगा फैमिली का, तो वो इतना मेरा नहीं रहेगा, फैमिली भी साथ रह सकती है मेरी। सो लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो 4000 ग्रेड पे ले लेते हैं इधर उधर, फिर लेकिन उनको होम पोस्टिंग की बड़ी सिकनेस होती है, होम सिकनेस, तो फिर वो 2400 ग्रेड पे लेके आते हैं, 2800 ग्रेड पे लेकर होम पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप तो पहले तो अच्छे से प्रिपेयर करके आपने एग्जाम दे दिया, आपकी अच्छी रैंक आ गई, लेकिन उस समय अच्छी रैंक आने के बाद भी आपको 4600 ग्रेड पे तो मिल गया, लेकिन पोस्टिंग आपको दूर मिल रही है। तो उस रैंक में आपको ये हो सकता था कि 2400 या 4800 2400 या 2800 ग्रेड पे अपने होम पोस्टिंग मिल जाती है ना। तो थोड़ा सा इन दोनों में चूज करते समय आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि आपको अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको अपने होम पोस्टिंग मिल रही है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लो, अगर एक्साइज मिल रही है तो एक्साइज ले लो, दोनों मिल रही है तो आप अपना निर्णय बनाओ, ठीक है। अगर दोनों ही बाहर मिल रही है तो भी अपना निर्णय बनाओ, लेकिन अगर इन दोनों में से एक कोई आपको होम पोस्टिंग मिल जा रही है तो वो वाली चूज कर लो, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक से तैयार रहो। नेक्स्ट वीक से हम बिल्कुल कंप्लीट फ्री बैच यूट्यूब पर पढ़ेंगे, और जितनी सारी चीज़ें कम समय में पढ़ाई जा सकती है मैं कोशिश करूंगा, मैं उसी कंटेंट सोर्टिंग में लगा हुआ हूँ। नेक्स्ट वीक से अपन शुरू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।